दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सत्यमय दया को धारण। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, कितना सौभाग्य का दिन है आज। अक्सर हमारा मन भूत भविष्य को लेकर के उलझा रहता है। वर्तमान का जो सुख होता है वो भी गायब हो जाता है। तो हमें वर्तमान में रहना चाहिए। वर्तमान से बहुत लाभ होता है। धन के क्षेत्र में लगेंगे वहाँ लाभ होगा, खेत में लगेंगे वहाँ लाभ होगा, बच्चों के बीच में रहेंगे वहाँ खुशियाँ मिलेगी। कहीं भी रहें, सत्संग में रहेंगे, अगर वर्तमान में आप हैं तो वहाँ का पूरा लाभ आपको मिलेगा, हमें मिलेगा। बस ऐसे ही अपने मन में, अपने जीवन में, अपनी आत्मा में यदि हम वर्तमान में रहना सीख जाएं तो खुशी ही खुशी, खुशी ही खुशी। लेकिन अब उसके लिए ये मानव जीवन को समझना होता है, असली नकली की पहचान करना होता है। एक उदाहरण से अपनी बात हम रखते हैं। एक मछुआरा मछली मारने के लिए गया। बड़ा ताल था, वहीं पर एक प्रकार से पुल जैसा एक दीवार था, जुड़ा हुआ था, उसी पर बैठ गया और मछली ताड़ने लगा। अपना जाल कटिया फेंक दिया। संयोग देखो, ये मन परिवर्तन और मन में क्या क्या विचार चलते हैं, ये इस उदाहरण से हम समझेंगे। उसके मन में एक विचार आया, नकली साधु बन करके देखा जाए कैसे रहेगा। वहीं सफ़ेद मिट्टी थोड़ा भिगो करके अपने माथे पर लगा लिया, बाँह में लगा लिया, कंठ में लगा लिया, नाभि में लगा लिया। एक जैसे पंडित का स्वांग होता है, पंडित अपने शरीर में चंदन लगाए रहते हैं, टीका पाड़ा किए रहते हैं कुछ, तो बस उसी ढंग का कुछ सिस्टम बना लिया। और संयोग ऐसा देखो, उसके पीला चादर था, उसको ओढ़ लिया। ओढ़ करके बस वहीं बैठ गया, मछली ताड़ने लगा। अब इधर देखता है कि जो भी उधर से गुजरता है, पाए लागी पंडित जी, पाए लगी बाबा, प्रणाम बाबा जी, कैसे हैं। कोई कोई तो बड़ा भाग्य महाराज आपके दर्शन हुए। अपनी अपनी भाषा में लोग सम्मान कर रहे थे। उसको पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि मैं भी इंसान हूँ। उसे पहली बार ऐसा लगा कि इतना सम्मान, नकली साधु बनने में बड़ा सम्मान। लेकिन अब जड़ बुद्धि को समझने में थोड़ा से मेहनत पड़ती है, देर लगता है। उधर मछली ताड़े जा रहा है। संयोग से एक सेठ वहीं आ गया। वो साधु की खोज में था, कोई संत मिले, साधु मिले तो मैं उसकी सेवा करूं। उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। कोई कोई घर ऐसा होता है जहां बेटी का जन्म होता है तो लोगों को खुशियां मिलती है, एक बेटे जैसा उनको खुशी मिलती है, लक्ष्मी मानते हैं। ऐसे वो सेठ भी खुश था। महाराज को देखकर बहुत खुश हुआ और गया, प्रणाम किया। और उधर एक मछली हाथ में लग गई थी, उसे तुरंत कांख में दबा लेता है। वो गया, पैर छूता है, महाराज आपके बड़े भाग्य से दर्शन हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ
कि घर से निकलते ही संत के दर्शन हो गए। बड़ा भाग्य मेरा अच्छा है। चले महाराज, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। गाड़ी में बैठा लेता है। वो कटिया उटिया वहीं छोड़ देता है और गाड़ी में बैठ लेता है। इधर कांख में मछली थी, वो चुलबुला रही थी। अब करे तो क्या करे, कैसे करे, कुछ बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मन में ख्याल आया, हवा के बहाने खिड़की खुलाता है और धीरे से फेंक देता है, तब चैन की सांस लेता है। सेठ जी घर में ले गए, खूब बैठाए और चरण धोए, माथा टेके, कुल घर बड़ा सम्मान किए। फिर आओ भगत किए, खिलाई पिलाई हुई, बड़ा स्वागत हुआ। चरण को घर में छिड़के, जो जन्म ली हुई बच्ची थी उसको ला करके चरण में लिटाए। बहुत सम्मान। पहली बार ऐसा उसको लगा कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ये दुनिया में रहने लायक हूँ, मैं भी कुछ हूँ। ऐसा उसे पहली बार एहसास हुआ। अब इधर सेठ जी विदाई में उन्हें 4 सोने के बिस्कुट देते हैं। सोने के बिस्किट देते हैं। वो तो बिल्कुल मन में बहुत खुश हुआ, लेकिन बिगड़ी बुद्धि को थोड़ा से उसमें खुराफात ज़्यादा आया करते हैं। जैसे बिस्किट हाथ में आया, वो सोचता है यार एक बिस्किट में तो मैं सालों मछली खा सकता हूँ। लेकिन दूसरे क्षण फिर उसके विचार बदले। मन में आया कि यार नकली साधु बनने में इतना बड़ा फायदा, अर्थात इतना सम्मान। मछली मारते मारते जीवन बीत गया, आधी उम्र चली गई, आज तक कोई राम राम भी नहीं बोला मुझसे। लेकिन एक नकली चादर ओढ़ करके इतना सम्मान। और यदि असली साधु बना जाए, अर्थात असली साधु बैराग किया जाए, साधना किया जाए, संतों की शरण में रहा जाए, तो कितना फायदा होगा। ये सोच करके उसके मन में परिवर्तन हुआ, बदलाव आया, एक शक्ति मानो आ गई, ताकत आ गई, और वो नकली से असली साधु बनने के लिए एक गुरु की शरण में गया। वहाँ गया, नमस्कार किया, दंडवत किया और फरियाद किया। एक प्रकार से अपनी पुकार सामने रखा कि महाराज मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, सेवक बनना चाहता हूँ, साधु बनना चाहता हूँ। अगर आप कृपा करें तो बड़ी कृपा होगी। साधक की भावना देख करके संत पिघल जाते हैं और उसे रख लेते हैं। धीरे से बड़ा साधक हुआ, साधना करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया। देखो कहाँ उसकी गाड़ी कितनी एक प्रकार से गड्ढे में थी, लेकिन विचार में शक्ति आई, बदलाव आया, परिवर्तन आया और उसे सही राह मिली। नकल करके नकली भेष बनाया, लेकिन उसी नकल में उसे अकल आई और असली भेष बना करके गुरु शरण में रह करके अपना कल्याण कर लिए। ये तो उदाहरण है। बंधुओं, हमें भी नकल करनी चाहिए। वो नकल नहीं जो दूसरे की देखकर अपनी कॉपी लिख ले, परीक्षा में पास हो जाए, वो नकल नहीं। माता पिता कैसे बोलते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, लोग पढ़ने में तेज हैं, जो बच्चा पढ़ने में तेज है उसकी नकल करना चाहिए और उसके जैसा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जो माता पिता आदर्शवान हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनकी नकल करना चाहिए, अर्थात वैसे अपने को भी बनाने का प्रयास करना चाहिए।
नकल में अकल आती है, और फिर अकल जब आ जाती है, बुद्धि बदल जाती है, परिवर्तन हो जाता है, पूरा जीवन ही परिवर्तन हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। हमें खुशी ही तो चाहिए, हमें शांति ही तो चाहिए। ये बात है कि सबका अपना जीवन है, सबका अपना प्रारब्ध है, सबका अपना मन है, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सब अपने ढंग से जीना चाहते हैं। लेकिन बंधुओं, जो संसार का एक सिस्टम है, कुछ ना कुछ तो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। मजबूरी समझ कर करें या स्वाभिमान समझ के करें, क्योंकि इसी में अपनी मर्यादा है, इसी में अपने मन का परिवर्तन है, और जीवन सुखमय ज़रूर होगा यदि हम इस पर ध्यान देंगे तो। इसलिए अपने जीवन के बारे में ज़रूर सोचें, चिंतन करें, और नकल भी करें तो अच्छे लोगों की नकल करने का प्रयास करें, उनकी अच्छी वाणी से सीख लेकर अच्छा बोलने का प्रयास करें, सत्संग में जा कर के अच्छा सुन कर के अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। कोई व्यवहार में उन्नति कर रहा है, किस ढंग से उन्नति कर रहा है, उसकी नकल करके अपने को उन्नतशील बनाने का प्रयास करें। अपने को ज्ञानी, समझदार, बुद्धिमान, गंभीर बनाने का प्रयास करें, और विवेकी, खास बात विवेकी बने, भ्रम में कहीं ना पड़े। दुनिया में देवी देवता के नाम पर, भूत भवानी के नाम पर, टोना टोटका के नाम पर अपने समय ना गंवाएं, अपने समय अपने जीवन के लिए लगाएं। हम दूसरों में क्या देखना चाहते हैं? उसकी मुस्कान देखना चाहते हैं, उसकी अच्छी संगत देखना चाहते हैं, और माता पिता के प्रति उसकी अच्छी भावना देखना चाहते हैं, समाज के प्रति अच्छी भावना देखना चाहते हैं। तो वही जो देखने की क्रिया है, अपने में क्यों नहीं देखा जाता? वो हम भी तो कर सकते हैं। अब वैसी योग्यता अपने में ला सकते हैं ना। पूरा नहीं ला सकते, कुछ तो लाने का प्रयास किया जा सकता है। जो चीज़ हम दूसरे में देखना चाहते हैं, वो अपने में हम क्यों नहीं देख लेते? हम दूसरे की मीठी वाणी, कि भाई ये मीठा बोले, ऐसा चले वैसा चले, तो हम करके देखें, क्यों नहीं करते? करना चाहिए। करेंगे तो ज़रूर लाभ मिलेगा, ज़रूर लाभ मिलेगा। तो मैं एक उदाहरण रखने का प्रयास किया जो बहुत ही मार्मिक रहा। एक मछुआरा कैसे अपने जीवन को बदल करके ऊपर उठा। रास्ता दो ही तो है, अच्छा और बुरा। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग में, अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने से पहले सोच लो, अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जो करो सो भरो, ये दुनिया का सिस्टम है। तो जितना बन सके हमें अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदी साहिब बंदी।